है 3 आपका उपभोक्ता की संस्कृति। ठीक है, हिंदी है आपकी कौन सी क्लास? कक्षा 9। ठीक है, कक्षा 9। ठीक है बेटा, इसमें कैसे करने हैं आपको हिंदी क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी क्वेश्चन क्या है, थोड़े बड़े होते हैं वो किस प्रकार से याद करें। देखो पहला क्वेश्चन है आपका जैसा लेखक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें जो आपके पेपर में आ सकते। पेपर बेटा आपके अगस्त में सॉल्व है। ठीक है, अगस्त में पेपर है आपके, तय ध्यान से पढ़ाई करना। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है बेटा? अब बेटा एक चीज़ बताओ, सुख सुख जानते हो क्या है? सुख सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए सुख होता है क्या है। सुख क्या चीज़ होती है जिससे अपन को क्या रहे, काम ना करना पड़े। नहीं काम नहीं, जिससे क्या रहे अपना मन प्रसन्न रहे हमेशा। ठीक है, जिससे अपन को जैसे अपन दुख लगा रहता कि हमें आज खाना नहीं है, आज हमें काम करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं, आप क्या रहे प्रसन्न रहिए, सुबह शाम आप अच्छे से दाल रोटी खा सकें। ठीक है, आप चलो लेखक क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। आजकल लोग सुख का अभिप्राय केवल वस्तुओं तथा साधनों के उपभोग से मिलने वाली सुविधा समझते हैं। मतलब लोग जो है आजकल सुख का समझ कि जो वस्तुएं हैं और साधन, जो वस्तु साधन है उनके उपभोग से मिलने वाली सुविधाएं। जैसे अपन मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पर अपन किक लगाई और चलेगा जैसे चाहे, तो अपन बस साधन में लगाओ, अपन बस सुख है, सुख ये शांति है। ठीक है, ये सब चीज़ें साधनों से और वस्तुओं से। ठीक है, वस्तु जैसे अपने मान के चलो वस्तु एक मोबाइल ही मान लो वस्तु है। ठीक है, तो अपन मोबाइल मिल रहा है, इंस्टाग्राम की रील खोल गई, बस अब तो दुनिया कछु भी हो, कितों भी चली जा, बाढ़ आ जा, कछु आ जा, अपन को टेंशन फ्री है अपन तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत सुख आ रहा, बहुत आनंद आ रहा। तो लेखक का कह रहा है आजकल लोग सुख का अभिप्राय केवल वस्तुओं तथा साधनों के उपभोग से मिलने वाली सुविधाएं समझते हैं, ये समझ आज के लोग। परंतु लेखक का मानना है कि उपभोग सुख ही सुख नहीं है। मतलब जो अपन उपभोग करना चाहिए, मोबाइल को उपभोग कर रहा है, बाइक को उपभोग कर रहा है, मतलब यूज कर रहा है। ठीक है, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, नहीं है। सुख की सीमा में ही शारीरिक और मानसिक, बेटा सबसे बड़ी चीज़ है शारीरिक और मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम भी आते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर आपको कोई कष्ट है, अगर आपको दर्द हो रहा कहीं पे, अगर आपको दर्द हो रहा है कहीं पे, आपको मोबाइल दे दो, दुनिया भर का साधन दे दो, बढ़िया बढ़िया खाना खवा दो, आपको कहीं पे दर्द हो रहा है तो आपको वो सब चीज़ें बेकार लगेंगी, लगेंगी। सबसे बड़ी बात है, हाँ अगर शारीरिक मानसिक अगर किसी भी अगर आपको कष्ट है तो आपको कोई भी चीज़ दे दी जाए, मोबाइल दे दो, चाहे आपको गेम दे दो, कुछ भी दे दो, अच्छी नहीं लगेगी। लगेगी क्या? तो वही चीज़ क्या लेकर क्या कह रहा है, शारीरिक मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम। थोड़े थोड़े जैसे अपन काम करते हैं, थोड़े थक जाते, थोड़ा सा आराम कर लिया कि नहीं कर लिया, तो वो अपन को उस टाइम पे क्या लगता है, अरे जन्नत मिल गई। नहीं होता है बिल्कुल कि अगर अपन जैसे काम करते बहुत थक गए, बहुत जानी थक गए, और बढ़िया अपन को थोड़ी ठंडी हवा चल जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है, ये है असली सुख। कौन सा बोल रहा है देखा, मानसिक, शारीरिक और मानसिक, मतलब शारीरिक जो अपने शरीर में, और मानसिक मतलब जो आपके दिमाग से। कोई दिमाग से पागल है, उसके घर में बहुत पैसा है, कुछ काम का रहेगा सुख नहीं रहेगा। तो शारीरिक शरीर सही होना चाहिए और मानसिक सही होना चाहिए। ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब आप सही रहो, किसी का बुरा मत करो, किसी का उल्टा मत सोचो, तब आपका शारीरिक और मानसिक सुख सही रहेगा। क्योंकि आप किसी को परेशान करेंगे तो आपका अभी बदले हैं वही वो कले उगे जी, कले उगे आनी, आपको यहीं पे सब कुछ भोगना है, ध्यान रखना। बिल्कुल चीज़ है, हमेशा साथ रखना, किसी गलत मत करना, कभी गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ में। तो शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम, ये क्या आपके असली सुख हैं तुम्हारे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर बताना चाहो लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, तो आप सीधा बस इतना ही से बता सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम लेखक के द्वारा सुख से अभिप्राय है। क्या बता सकते हो, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और सूक्ष्म छोटे छोटे आराम, ये क्या है लेखक के द्वारा सुख से अभिप्राय, ऐसे बता सकते हो। बताओ है दिक्कत इसमें? ऐसे सीख सकते हो, इतना सीखना है आपको। अब बता दोगे कि बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन का किस प्रकार प्रभाव डालती है? उपभोक्तावादी संस्कृति अपने दैनिक जीवन, यानी दैनिक मतलब रोज़ की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव डालती है? बिल्कुल डालती है। चलो देखते हैं दैनिक जीवन क्या डालती है। सबसे पहले, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है? उसके दुष्परिणाम और नुकसान निम्न है। इसके दुष्परिणाम नुकसान कैसे है देखते हैं। चलो आज की जो दुनिया है, चलो अपन जो सोच रहे हैं कि आज बहुत भी हो गए, मॉडर्न हो गए, बहुत आधुनिक हो गए, चलो इसके नुकसान देखते हैं। ये लेखक हिंदी में बहुत अच्छी कहानी देते, अगर अच्छे से कोई पढ़ ले ज़िंदगी बदल जाएगी उसकी। पहला पॉइंट है आपका, आज हमारे
आज हम खाने पीने और पहनने, देखो बेटा ध्यान रखना, खाने पीने और पहनने, खाने पीने और पहनने के लिए उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं जिनका विज्ञापन नित्य प्रतिदिन देखते। बिल्कुल ये हंसी हकीकत है। आप लोग मोबाइल टीवी पे जो भी चीज़ देखते हो वही की आपकी इच्छा होती है, जो आप देखोगे वही आपके मन में इच्छा होगी। अगर उसने पिज़्ज़ा बताया तो आप खाने पीने पिज़्ज़ा ही मांगोगे, बिल्कुल, चाहे वो अपन ने देखेंगे कितना बेकार लगा कुछ भी हो, आप वही खाओगे जो मोबाइल पे दिखा या टीवी पे दिखा। अगर उनने कपड़े पहने जीन्स, फटो जीन्स, तो फटो जीन्स नहीं है फटो ही जीन्स पहनना है, चाहे वो फटो जीन्स अपने अंदर फट जाना, आदमी करना जब फटेगा मैं कम है, लेकिन नहीं, फटे जीन्स पहनने। तो बिल्कुल चीज़ जो आपको मोबाइल में या टीवी पे देखने को मिलेगी वही चीज़ आप क्या कर रहे हो। अब इसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा है ही। एक तो अपने खाने पीना उल्टा सीधा खाते तो क्या होता, शरीर खराब होता कि नहीं होता। जो आदमी 100 साल जीता था वो आज 50-60 से आगे नहीं बढ़ पा रहा, साइलेंट अटैक आ रहा है, क्या वजह से, जी खाने पीने की वजह से, पिज़्ज़ा डीसा मीसा से। और पहनावा तो है ही। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हम पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुन अनुकरण कर रहे हैं। मतलब पश्चिमी सभ्यता क्या है बेटा, मॉडर्न सभ्यता वो अलग है सिस्टम। पश्चिमी सभ्यता बेटा एक चीज़ ध्यान देना, आपको हम शायद समझा चुके हैं, जैसे कि आपको एक बार हमने, जैसे अपने भारत ले लो अब इधर पे समझने के लिए। चलो इधर पे, हाँ चलो बना लिया, अब छोटा सा भारत बना लेते हैं। अब इधर इतना कर, चलो भारत बना, ठीक है। ये भारत, यहाँ पे आपको पता है रसिया वगैरह है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ ये भारत हो गया आपका, इधर पे आपका रसिया वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको बता दें एक बार, ब्रिटेन इधर पे है, ठीक है। ब्रिटेन पश्चिमी, जैसे पूरा पश्चिमी क्या इस साइड ना, पश्चिम इस साइड होगा कि नहीं होगा, पश्चिम इस साइड होगा, इधर पूरा होगा, ठीक है। अब आपके अपने पास सामाजिक विज्ञान, देखो इस प्रकार से समझो, यहाँ ये अपनी पृथ्वी होगी, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, ये इधर क्या होगा अपना भारत हो गया, ठीक है। छोटा सा भारत बना लो इधर, सॉरी समझने के लिए। यहाँ आपका ब्रिटेन वगैरह हो गया, इधर जो आपकी पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है, पता है ना आपको। अब आपको बताया जो भूमध्य रेखा भी इससे, मतलब यहाँ से भूमध्य रेखा बहुत कोई टच होती, क्या रेखा होती टच, ठीक है। क्या रेखा इधर भारत मान लो, ठीक है, क्या रेखा इधर थी। तो आपको पता है इसके ऊपर जाने पे, जैसे इधर 0 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, ऊपर जाते टेम्परेचर कम होता कि नहीं होता, मतलब ठंडी पड़ती कि नहीं पड़ती। तो जो पश्चिमी जो इधर पे देश है, इधर इस साइड में क्या है, ठंडी मौसम में है कि नहीं है, ठंडे मौसम में। तो भाई अपने हिसाब से ठंडी चीज़, ठंडे के हिसाब से भी चीज़ें पहनते हैं, ठंडे के हिसाब से रहते हैं, ठीक है, ठंडे के हिसाब से सब कुछ करते हैं, ठीक है। इसलिए वे गोरे होते हैं, क्योंकि ठंड में पसीना नहीं आता तो ज़्यादा, तो गोरे होते। तो इस साइड में क्या होता है, क्या यही वजह से भी गोरे हो, ठीक है। लेकिन अपन लोग क्या कर रहे थे, लगे क्रीम पोत पे, फैन लवली बोरो पहला दुनिया भर के सिस्टम है, अपन क्या कर रहे हैं, इनको अंदाज़ अनुकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इतने पे वे नेचुरल गोरे हैं, कहीं उन्हें ठंडी लगा, ठंडी की वजह से क्या पसीना वगैरह नहीं आता, इस वजह से गोरे रहते हैं, ठीक है। उन्हें दिक्कतें बहुत सारी होती हैं, उन्हें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक के ज़्यादा चांस रहते हैं, उनका खून कम चलता है, इस वजह से दारू वगैरह पीते हैं। इस वजह उनके तो नेचुरल मतलब ऐसे सिस्टम करना ही पड़ेगा तब जिंदा रहेंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, उन्हें देख के अपन भी बढ़िया विस्की पी रहा है, दारू पी रहा है, लेकिन अपन को ज़रूरत नहीं है, अपना तो खून संचार बाकायदा हो रहा है। वे करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की, अगर वो नहीं पियेंगे तो निपट जाएंगे, बिल्कुल हकीकत चीज़ है। लेकिन अपन क्या कर रहा है, बढ़िया भी तो वेस्टर्न है, मतलब पश्चिमी सभ्यता है, अपन जो कर रहा है भी बढ़िया बैठ के खाना खाया तो बैठ के खाना खाओ, अपने पहले संस्कृति बैठ के खाना खाते, वो खाना लगा था तो अपन को, लेकिन नहीं अब टेबल को इसी पे खा रहे हैं। तो वो बेटा उनकी तो ज़रूरत है क्योंकि वे नेचर बेटा ठंड में उनके घोड़े जमने, ऐसे सिस्टम है। लेकिन एक वजह से टेबल को इसी पे खा रहा है, मतलब इसके भी जो चीज़ है वे अपन को जरूरी नहीं है, जे काम करो बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक इनके अपन पश्चिम इनको सब, अब इधर ठंडी रहती हमेशा, इधर ताज़ी सब्जी नहीं मिला खावे खिला, अपन जो ताज़ी खाद ना इन्हें नहीं मिला, क्या नहीं मिला, उतने पत्ती अंदर प्रोटेक्शन ही नहीं है। अपने तो सब्जी फल दुनिया खा के 3 ही मौसम हो सब हो जाए, लेकिन इतने पे नहीं हो सकती साइड में, क्या कि इधर ठंडी हमेशा, मतलब एक जैसे मौसम हुई है, जैसे अपनी ठंड में कच्चू फसल बेच जो होती, ठंड में अगर अपन जैसे गर्मी की फसल बेचे तो हो जाएगा, नहीं होता, सिस्टम अलग अलग रहता को। अपन बोनी के टाइम पे बोनी किया जमीन तो वो फसल के बिल्कुल। अब इधर पे जो सिस्टम है तो फिर सब फसल नहीं होगा, उन्हें मौसम बनाने पड़ा दुनिया में को, तो फिर ठंडी चीज़ें खा, पिज़्ज़ा मीज़ा डोसा मुझे एक वजह से खा, ताकि जिस चीज़ें खाती बासी किया तो खाता रहा है। अब फिर भी अपन तो पिज़्ज़ा खाने हैं पिज़्ज़ा, तो बेटा इस चीज़ को ध्यान रखो। अपन क्या करना, पॉइंट को अंदाज़ अनुकरण नहीं करना, अपन अंधानुकरण नहीं करना, ठीक है, मतलब उनको अनुकरण ही नहीं करना, सीधी बात है, ठीक है। तो अब समझ में ये चीज़। नेक्स्ट है आपका
उपभोक्तावादी संस्कृति समाज में बैगों के बीच दूरी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है बेटा। उपभोक्तावादी संस्कृति में से समाज में बैगों के बीच, अब समाज में बेटा बैग हो जो जैसे जी बैग के और जो तो और नाटक हो रहा तुम इस बैग की जाति के हो, तुम हमें तुमसे वो नहीं करने, हमें अपनी अपनी जात के लाने, जो तो सबसे बेकार सिस्टम है। भगवान ने जब सबको बनाओ, सबकी खून एक जैसी करे, तो तुम क्या कौन से भेदभाव कर रहे हो? और जहाँ वहाँ से सबके दिमाग में रख लियो कौन सा भेदभाव ना कहीं होंगे चल के, अगर भेदभाव करो तो दिक्कत तुम्हें ही हुई है। आज भगवान सब काट के कूट के देख लो, कब के अंदर लाली कलर का खून निकल, पीलो कलर का तो निकल नहीं है, जो पीली हो जाए तो निकल लेकिन लाल कलर को निकल जाना है। जब भगवान ने भेदभाव कह के नहीं बनाओ, तुम जाति है तुम दूसरी जाति को तुम काला खून बनाना चाहिए, तुम्हारा पीलो बनाना चाहिए, तो बात अलग थी। लेकिन नहीं सबको है, लेकिन फिर भी जो सिस्टम चल रहा चाहे शिक्षा की कमी, आदमी शिक्षित दे वही चाह और संस्कार सुन में जा। मोबाइल में दुनिया में रीलें देखा बस वो मतलब होगा। मोबाइल तो और बेकार है चीज़, इनको मोबाइल में अच्छी चीज़ दिखाई नहीं जाए बिल्कुल भी नहीं, और जहाँ अच्छी चीज़ नहीं दिखाई तो तुम बच्चे कितने छोटे छोटे हो मैंने क्लियर बात। सामाजिक सरोकार कम होते जा रहे हैं, सामाजिक सरोकार वही बात हो रही, तो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है कम होती जाए दिन ब दिन। रीलें तुम देखा तो ही हो, अच्छी जन्म रील चली है जो तुरंत खिसका दी, और जन्म डांस हो रहा हो जाए लुंगी डांस वो तुरंत देखो तुम लोग, क्लियर बात है। इससे व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, केंद्रता लिखना ये केंद्रता, ठीक है। सामाजिक सरोकार कम होते जा रहे हैं, इससे व्यक्ति केंद्रता बढ़ी, केंद्रता नहीं है विकेंद्रता होना चाहिए, ध्यान देना बेटा इसमें, क्योंकि केंद्रता तो मतलब एक मतलब जो किसी चीज़ पे केंद्रित होते हैं वो चीज़ के लाने, ठीक है। अब इसमें सामाजिक सरोकार कम हो रहे हैं तो मतलब विकेंद्रता ही होगी, मतलब जो चीज़ आपकी बिगड़ेगी, सीधी बात। नैतिक मापदंड तथा मर्यादाएं कमजोर पड़ी, बिल्कुल हो रही। नैतिक मान्यता मतलब जो नैतिक होती है ना कि अपन को बड़े के सम्मान करना है, बड़ों को आदर देना, सम्मान करना, ये तो कम होती ही जा रही दिन पे दिन। मर्यादाएं की भी कम हो रही है, मर्यादा भी नहीं रख रहा कोई, इसकी लिमिट क्या है क्या चीज़ है, ये बहुत जरूरी है। आदमी के अंदर ये दो चीज़ें हैं ना, तो आदमी वही भगवान है आज के ज़माने में, सीधी बात है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें अपने दिमाग में रखना, जो अपन ऐसे कर लेंगे जो चीज़ अब आप लोग छोटे हैं, नैतिकता हो जाए और मर्यादा जी आपके अंदर है तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ध्यान रखना। स्वाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, स्वाद तो पहले नंबर को सो ये में हमारा फायदा है, हमें क्या नहीं मिल रहा फायदा है, जो तो पहले नंबर दिख रहा है। और जो आदमी स्वाद होगा ना वो लालची दुनिया भर को, मतलब सीधी बात ना वैसे ही मिलना है तो स्वाद में, स्वाद हटा दो जो सिस्टम, हमें क्या मिला नहीं, हम सीखे लाने कितना अच्छा कैसे बहुत अच्छी ध्यान चाहिए। इस संस्कृति से भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं, भोग मतलब हमें फ़ायदा मिले, हमें अच्छी चीज़ें मिले, हमें को पूरे सुख मिले, हमें को सब मिले, जहाँ चीज़ें बढ़ रही कौन सी उपभोक्तावादी संस्कृति से। उपभोक्तावादी संस्कृति वही सीधी बात, अपनों खाने अपने फायदा देखने, सीधी बात है। इस संस्कृति से भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं, बिल्कुल हो रहा हो, हमें को फ़ायदा मिले, हमें को मतलब आदमी की मानसिकता जाओगी सब में हम हुए, कोई मतलब नहीं हो। अगर हम पढ़ाई एक बच्चा पढ़ा है तो दूसरे बच्चा से मतलब ये ना क्या पढ़ा है, हमें क्या नहीं पढ़ा है, लेकिन जो चीज़ नहीं है बिल्कुल जिस चीज़ बेटा अब ऐसे ध्यान रखेंगे, इससे हमारी संस्कृति नहीं बहल रही। बिल्कुल हमारी जो संस्कृति है ना, अतिथि देवो भव, बड़े माता पिता के पैर छूना, सूर्य नमस्कार करना, जिस चीज़ संस्कृति सब अब तो होगी धीरे धीरे। अब तो 10-10 बजे उठा सो गए आदमी, बिल्कुल बहुत गंदी का सिस्टम होगा, ठीक है। जो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब समझ में आई कि इसके उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन पर किस प्रकार पर ओढ़ रही, समझ में आ गई। एक तो सबसे पहले नैतिक भावना समाप्त कर रही है, ठीक है, नैतिकता भावना, और अपन अंधोधन किसका उपयोग कर रहा है, पश्चिमी सभ्यता का, ठीक है। इससे भी नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे हमारी मर्यादा खत्म हो रही कि नहीं हो रही। ऐसे पॉइंट बना लोगे, मतलब जो अपना नुकसान कर रहा है, कितने नुकसान गिनवा दिए हमने यहाँ पे, ठीक है। अब आपके लेखक श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों माना है। जी पाठ किसने लिखा था आपका, उपभोक्ता की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे ने। अब इन्हें क्या माना, उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों माना। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि पहले के लोग सादा जीवन जीते थे, बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, बिल्कुल सादा सापल, खाना पीना बढ़िया VIP, उच्च विचार थे और विचार उनके बहुत अच्छे थे, किसी का बुरा नहीं करना, हमेशा सही करना, हमेशा वो। आज देखे तुमने कितने बड़े बड़े महल वगैरह बने, कितने बड़े बने एक दूसरे के सहयोग से का पालन करते थे। तथा सामाजिक एवं नैतिकता, बेटा यही चीज़ सामाजिक और नैतिकता ये बहुत ही चीज़ के पक्षधर थे, उन्हें अच्छी चीज़ देखते थे, वो अच्छी चीज़ होना चाहिए। उनका उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला रखी है। उपभोक्तावादी, हाँ, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, मतलब जो उपभोग हमें को सब कुछ, मतलब उपभोक्तावादी वही चीज़ है जो अपनों से अपने से मतलब हो। भारतीय संस्कृति की नींव हिला दी, अब हिलाई दी। जो आदमी पहले भारत में गा दो, दूसरे को सम्मान, दूसरे को फायदा, दूसरे को लाने सब कुछ, दूसरे के लाना हर चीज़, लेकिन अब उपभोक्तावादी में कहा खुद के लाने।
इससे हमारी एकता बिल्कुल, हमारी एकता बहुत अच्छी थी भारत की, मतलब एकता और अखंडता इतनी अच्छी थी कि अपन दुनिया में विश्व में क्या खिलाने जाने, एकता और अखंडता खिलाने के, इतनी जाति के लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, प्रभावित हो सकती है, हो रही है बिल्कुल से। इसके अलावा यह संस्कृति भोग वही चीज़ खुद खिलाने, खुद फायदा हो, बैग भेद वही जाति, आज हिंदू मुसलमान लड़वा दो, ये लड़ाई, इस जाति को लड़वा दो, जाति को, जो सबसे बेकार सिस्टम चल रहा बढ़ावा दे रही है। इससे सामाजिक ताना बाना नष्ट होने का खतरा है, बिल्कुल होने वाला है। अब जातिवाद हो दो की लड़ाई तो हुई है, समझ में आई चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है समझ में आई चीज़ क्या सारा, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समापित होते जाए, बिल्कुल आपका चरित्र बढ़ा ही रहो, जो चीज़ आप देखेंगे वो सीखेंगे, हमेशा सिस्टम रहा है, ठीक है। तो क्या है इसमें, आज उपभोक्ता संस्कृति को अपनाने के फलस्वरूप मनुष्य उपभोग को ही चरम सुख मानता है, बिल्कुल संस्कृति नहीं है प्रमुख, संस्कृति बेकार है, अच्छी कायम नहीं करने का है, उपभोग करने, जो अपने मतलब चरम सुख मिल रहा है, उसे फायदा मिल रहा है इन चीज़ों से। आदमी आज 2 कदम जावे कि मोटरसाइकिल से प्रेफर कर, वो आदमी अगर चल के जाए तो वो फायदा हो, लेकिन नहीं, उपभोग करने, मोबाइल आधे दिन में आके फोड़ा जो नहीं कहता घूम ले कर ले, भगवान का भजन कर ले, लेकिन नहीं, मंदिर तो कहूँ जाती नहीं है, सीधी बात है, ये चीज़ें रहेगी। वह उत्पाद एवं भोग के पीछे अंधाधुन भाग रहा है, बिल्कुल भाग रहा है, उत्पाद और भोग मतलब वही चीज़ चाहिए उन्हें, यह सब वह अनजाने में कर रहा है, उससे उसका चरित्र बदल रहा है, बिल्कुल अनजाने में। लगा मोबाइल पर जो चीज़ देखनी वो सीख जाओ, अब इससे उसका चरित्र बदल रहा है, बिल्कुल आदमी नास्तिक होता जा रहा है दिन पे दिन, बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं कर रहा, और वो कोई वह जीवन का लक्ष्य मान रहा है। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, जीवन का लक्ष्य है भक्ति, जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्ति, भगवान पे लगाओ, क्योंकि जहाँ से आए वहीं जाना है, कितनी कुछ कर लो सब यहीं धरा रह जाना है। तो ठीक है, समझ में आई, इसमें गीता का बहुत अच्छा उपदेश है, ज़िंदगी बदल जाएगी अगर जैसे जो उपाय कर लिए, ठीक है। अब बस इसको करो, धन्यवाद।